लिए आपको ये सूत्र ध्यान में आना चाहिए कि था क्या यार, डेल्टा क्यू बराबर क्या था, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। फिर डेल्टा डब्ल्यू का मान क्या होता है, पी डेल वी। फिर पी डेल वी का मान क्या होता है, आर डेल्टा टी। इस तरह से ये इसके दो तीन तरह के रूप हो गए। अब यहाँ पर हम एक तरफ से क्रम से देखते जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं समतापी प्रक्रम। तो समतापी प्रक्रम वो होता है जिसमें ताप क्या हो, नियत हो, है ना। जब ताप नियत होता है तो आंतरिक ऊर्जा भी क्या होती है, नियत। तो यहाँ पर समतापी प्रक्रम के लिए जो है डेल्टा यू का मान कितना होगा, शून्य। नियत ताप पर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता, शून्य होता है, इसलिए डेल्टा यू का मान क्या हो गया, शून्य। चलो अब सूत्र देखो ये वाला, अब ध्यान से देखना। यहाँ क्या लिख दिया, डेल्टा क्यू बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा यू का मान कितना है, 0, प्लस कितना हो गया, डेल्टा डब्ल्यू। तो ये हो गया डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू। अब इसका शब्द बनाना है। डेल्टा क्यू क्या था, निकाय को दी गई ऊष्मा, और डेल्टा डब्ल्यू क्या है, निकाय द्वारा किया गया कार्य। तो यहां पर देखो, अब पूरी लाइन बनाते हैं। समतापी प्रक्रम में निकाय को दी गई ऊष्मा निकाय द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। अब इसका ये जो ऐसे व्याख्या भर नहीं आता, परीक्षा में ऑप्शन भी पूछ देता है, 4 ऑप्शन दे देगा, लिख देगा समतापी प्रक्रम में होगा। एक बार आपको ऐसा पहला वाला दे दिया, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू, फिर लिख दिया डेल्टा क्यू बराबर माइनस डेल्टा डब्ल्यू, फिर लिख दिया डेल्टा क्यू बराबर माइनस डेल्टा यू, फिर लिख दिया डेल्टा क्यू बराबर क्या, डेल्टा डब्ल्यू। तो ऐसे फर्स्ट ऑप्शन, और ये क्या हो गया, सेकेंड ऑप्शन। अब ये रटने से ना बनेगा, क्या है, ऐसे तुक्का लगा के चले आओगे, ऐसे तुक्का नहीं लगाना है। आपको क्या करना है, सूत्र देखना है, सूत्र अंदाज कर लेना, फिर समझना समतापी प्रक्रम है, माने आंतरिक ऊर्जा का मान क्या होगा, शून्य होगा, उसका रख कर दे देंगे तो डेल्टा क्यू बराबर क्या हो गया, डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, तो इसका शब्द बना लोगे। शब्द क्या बनेगा, चलो बोलो तो भला। हाँ, किसी निकाय को दी गई ऊष्मा निकाय द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती, कब, समतापी प्रक्रम। ऊपर जोड़ना पड़ेगा कंडीशन, पहले बोलेंगे समतापी प्रक्रम में, हाँ, निकाय को दी गई ऊष्मा निकाय द्वारा किए गए कार्य के। ठीक है, अब यहाँ पर हम दूसरा हिस्सा चलते हैं। यहाँ पर कोई 4 प्रक्रम थे ना, आगे पीछे कुछ भी ले लो। तो यहाँ पर क्या लिख दूं, समदाबी प्रक्रम। तो इसमें क्या समान रहेगा, दाब। ठीक है, माने यहाँ जो डेल्टा पी है उसका मान क्या रहेगा, 0। तो डेल्टा पी कहाँ आता है यार, यही है डेल्टा भी डेल्टा पी, इसी में है ना। ये वाला सूत्र देख लो, तो इसका मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ देखो क्या बचा, डेल्टा क्यू बराबर क्या आएगा, डेल्टा यू आया। समदाबी प्रक्रम में डेल्टा यू आ गया। कैसे पढ़ोगे अब इसको, दी गई उस, हाँ, समदाबी प्रक्रम में किसी निकाय को दी गई ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है। तो कभी कभी जैसे ऑप्शन दे दिया, मैं 4 ऑप्शन दिया था ना, फिर ये वाला ऑप्शन इसके लिए चुनोगे समदाबी प्रक्रम, तो कितना कितना याद करोगे उसमें। इससे अच्छा सूत्र करो और उसको दिमाग में बैठाओ कि हाँ इसमें दाब शून्य हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तीसरा देखो कौन सा प्रक्रम हो जाएगा, आप मान लेते हैं सम आयतनिक। समायतनिक प्रक्रम में किसको शून्य करोगे, भी को। यहाँ पर डेल्टा भी बराबर क्या हो गया, 0 हो जाएगा। सूत्र लगाओ, अब देखो वहां से खुद से लगा। इधर क्या लिखो, सब में इधर डेल्टा क्यू, हाँ बराबर, हाँ डेल्टा यू भर आ जाएगा। सेम भाषा बनेगी, क्या बोलोगे, समायतनिक प्रक्रम में निकाय को दी गई ऊष्मा, हाँ, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है। तो सेम सेम हो गया ये। ठीक है, अब चौथा वाला हम कर लेते हैं, रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या बराबर होता है, ऊष्मा, माने यहां पर अब डेल्टा क्यू का मान शून्य हो गया। ठीक है, इस सूत्र में रखते हैं अब, है ना। डेल्टा क्यू की जगह क्या लिख दूं, शून्य, फिर क्या लिख दूं, डेल्टा यू, फिर क्या लिख दूं, डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, पक्षांतर कर लूं, किसका कर लूं यार,
जिसका कर लेंगे उसके हिसाब से भाषा बनेगी। अभी बोलते हो कि चलो यहाँ पर डेल्टा डब्लू बोल दिए, हम माइनस में आ जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा डेल्टा यू। या इसको ऐसा भी कर सकते हो कि अब मैं क्या ले आऊँ, मैं माइनस डेल्टा यू बराबर क्या बचेगा डेल्टा डब्लू। दोनों ठीक है, पर इसकी भाषा बनाना है। ठीक है, तो देखो रुद्धोष प्रक्रम में इसको क्या बोलोगे, निकाय पर किया गया कार्य, माइनस में है तो अब क्या बोलोगे, निकाय पर किया गया कार्य उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के बराबर। ठीक, अब इसको बोलना है किसी निकाय के, हाँ रुद्धोष प्रक्रम में निकाय के आंतरिक ऊर्जा में कमी, माइनस लग गया तो क्या हो गया आंतरिक ऊर्जा में कमी निकाय द्वारा किए गए कार्य के बराबर। इस तरह से इसको पढ़ना है। ठीक है, तो समझ में आ रहा कब पर बोलना है, कब द्वारा बोलना है, कब कमी बोलना है, कब वृद्धि बोलना है। या जैसे आंतरिक ऊर्जा में यहाँ वृद्धि बोल रहे थे क्योंकि इसमें प्लस का चिन्ह है, इसमें आंतरिक ऊर्जा में क्या बोल रहे हैं कमी क्योंकि माइनस का चिन्ह है। यहाँ पर आंतरिक ये इसमें निकाय पर किया गया कार्य है क्योंकि माइनस है, ये प्लस है तो निकाय द्वारा किया गया कार्य। यदि आप ये सूत्र निकालते हो तो इसके हिसाब से भाषा बनाना, ये सूत्र निकालते हो तो इसके हिसाब से बनाना, दोनों निकाल रहे हो तो दोनों के हिसाब से लिख देना या करके भाई पढ़ लो जितना, हम तो जानते हैं सब, है ना। तो इसका क्या बोलोगे, अब बोलो पहले यहाँ रुद्धोष प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के बराबर। ठीक, इसको क्या बोलोगे, आंतरिक ऊर्जा में कमी, हाँ उसके द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। इस तरह से ये इसकी व्याख्या होती जाएगी। ठीक है, अब यहां पर अगला कर दे लेते हैं चक्री प्रक्रम। ठीक है, तो चक्री प्रक्रम वही है कि जो विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ अपने प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाता है, उस प्रक्रम को हम क्या बोलते हैं चक्री प्रक्रम। अब कल ऐसे चर्चा हुई थी जैसे जल चक्र है कि पानी का बरसना है तो पानी बरसता है, फिर भाप बनता है, फिर उड़ता है, फिर भाप बनता है, फिर पानी बनता है, इस तरह से क्रम चलता है। तो इसमें जो आंतरिक ऊर्जा है उसका परिवर्तन क्या होता है, शून्य होता है, क्योंकि वही का वही बन जाता है। तो इसकी आंतरिक ऊर्जा में न वृद्धि होती है ना कमी होती है। अब इस सूत्र को इसमें रख दो यार, तो देखो क्या हो जाएगा डेल्टा क्यू, डेल्टा यू का मान तो शून्य हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा डेल्टा डब्ल्यू। अब इसका शब्द बताओ, किया गया किसी निकाय को दी गई ऊष्मा उसके द्वारा किए गए कार्य के बराबर। इस तरह से यहाँ पर सारी चीजें की व्याख्या करना है। अब परीक्षा